हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टराइजेशन के महापैक को लेकर हाजिर हैं, जो कि बेसिक से शुरू करने वाले हैं हम। ये किसी भी क्लास के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जिसे भी समझ में नहीं है वो आप समझ सकते हैं, और वैसे बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी डाउट्स बचे हुए होंगे आपके अंदर, तो इस बेसिक्स पढ़ने के बाद आपको वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है गुणनखंड, यानी कि गुणा के खंड के रूप में लिखना। गुणा के रूप में लिखना ही क्या है? गुणनखंड है, फैक्टराइजेशन है। लेकिन उससे पहले हम फैक्टर वर्ड को समझ लेते हैं कि फैक्टर है क्या। फिफ्टीन को आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 15 का क्या है? फैक्टर है। 3 क्या है? 15 का फैक्टर है। तो अब आपको एक चीज़ तो स्पष्ट दिख रही होगी कि अगर 5 इसका फैक्टर है तो 5 से 15 में कंप्लीटली डिवाइड लगना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से 3 भी इसका फैक्टर है तो 15 में 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड लगना चाहिए। डेफिनेटली लगेगा भी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फैक्टर के बारे में। ठीक है, प्राइम फैक्टर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो फैक्टर प्राइम है तो प्राइम फैक्टर हो गया, तो यहाँ 5 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर है, इसलिए 15 का 5 और 3 क्या है? प्राइम फैक्टर है। लेकिन अगर बात करें 30 के बारे में, तो 30 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 6 भी लिख सकते हैं। तो 6 क्या है? 30 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 6 से 30 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 30/6 यानी कि 5। तो 6 क्या है? इसका फैक्टर है, बट 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 6 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। 5 इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 30 में 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 5 भी क्या है? 30 का फैक्टर है, बट यह प्राइम नंबर है, इसलिए क्या हो गया? यह प्राइम फैक्टर हो गया। यानी कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप लिख देते हैं तो उसमें से हर एक नंबर क्या है? इसका फैक्टर है। क्या है? इसका फैक्टर है। 17 है। 17 को आप क्या लिख सकते हैं? 17 × 1। तो 1 तो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं। 19 को 19 × 1 लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को 1 फैक्टर तो सारे के सारे नंबर का होता है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता। तो जितने भी प्राइम नंबर है उसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसको सिर्फ × 1 के फॉर्म में ही सिर्फ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब आप जान गए कि किसी नंबर को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखने का मीनिंग यही हुआ, उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज द फॉर्म विच इज द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ऑफ दैट नंबर। यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब किसी को नंबर लिखते हैं उसी को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। और फैक्टर क्या है? उस मल्टीप्लिकेशन में के फॉर्म में लिखने के बाद हर एक पार्ट को उसका फैक्टर कहा जाता है। जैसे 5xy, 5 को लिख सकते हैं 5 × x × y। तो 5 भी इसका फैक्टर है, x भी फैक्टर है, y भी फैक्टर है। यानी कि xy का फैक्टर 5 भी है, x भी है एंड y भी है। यानी कि किसी भी नंबर को, अब ये 5xy नंबर नहीं है। अगर अलजेब्रा में बात करें तो ये नंबर नहीं है, ये एक अलजेब्रिक टर्म है। अलजेब्रिक टर्म क्या है? कम्बिनेशन ऑफ नंबर, वेरिएबल एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दिस फॉर्म्स द टर्म। 7x² y, ये क्या है? अलजेब्रिक टर्म है।
जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे इसी को कहेंगे फैक्टराइजेशन। तो क्या हो गया 7x² का फैक्टराइजेशन क्या होगा 7 इंटू एक्स इंटू वाई, राइट। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि अगर यहाँ पर तो एक टर्म है, अगर एक टर्म है तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, दैट इज़ फैक्टराइजेशन, वो फैक्टराइजेशन है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इससे आगे 2 टर्म होगा तो क्या होगा, 3 टर्म होगा तो क्या होगा, 4 टर्म होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हम कॉमन कैसे लेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, क्योंकि उसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। a+b का होल स्क्वायर, a-b के होल स्क्वायर का फॉर्म यूज करेंगे और a² - b² ये सारे फॉर्म भी इस्तेमाल करना हम शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप छोटा सा बात समझिए कि 5x एंड y ये तीनों क्या है, 5x y का ये फैक्टर है, ठीक है। जैसे एक आदमी है रामलाल, एक है सोनू, तो रामलाल का बेटा है सोनू, तो हम जानते हैं डेफिनेटली, तो सोनू का क्या हो गया, फादर हो गया रामलाल। ये बात तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। उसी तरीके से 5xy का 5xy ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो 5 का ये क्या हुआ, ये हो गया मल्टीपल, x का क्या हो गया मल्टीपल, y का 5xy क्या हो गया मल्टीपल। यानी कि कोई भी नंबर अपने मल्टीपल को डिवाइड करता है, तो 5 का मल्टीपल 5xy, x का मल्टीपल 5xy, y का मल्टीपल 5xy, तो 5x एंड y ये तीनों से क्या होगा, इसमें डिवाइड लगेगा, ठीक है। और 5xy इसका क्या है, तो फैक्टर है। तो कोई भी नंबर अपने ही फैक्टर से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। आगे बात करते हैं कि अगर 2 टर्म होगा तो वहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे देखिए हम एकदम बेसिक से एग्जांपल ले रहे हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं a+1, यहाँ पे 2 टर्म है a एंड 1, इस दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, नहीं। कॉमन होने के लिए पहला टर्म में कुछ फैक्टर्स होने चाहिए जो दूसरे टर्म में भी वह फैक्टर हो। तो यहाँ पर इसमें जो है सो इसमें नहीं है, यानी कि कोई यहाँ पे कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ab+a, ab में क्या है, इसको अगर हम एक्सपेंड करना चाहे तो ab को a इंटू बी लिख सकते हैं, a को a इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a फैक्टर इसमें भी है, a फैक्टर सेकेंड वाले टर्म में भी है। तो जो फैक्टर दोनों टर्म में होता है वो फैक्टर क्या है, दोनों में है, यानी कि कॉमन है दोनों में। दोनों में होने का मतलब क्या है, कॉमन है। अब जैसे आप स्कूल में देखते होंगे कॉमन हॉल या फिर कॉमन रूम जब बोलते हैं आप, तो क्या होता है, जैसे कि गर्ल्स कॉमन रूम है, बॉयज़ कॉमन रूम है। तो गर्ल्स कॉमन रूम यानी कि जितने भी गर्ल्स के क्लासेज हैं 7, 8, 9, 10 सारे के गर्ल्स के लिए एक कॉमन रूम है। जितने भी बॉयज़ है बॉयज़ कॉमन रूम है, यानी कि जितने भी क्लास अलग अलग क्लासेज में जितने बॉयज़ हैं सबके लिए एक कॉमन रूम है। यानी कि कॉमन रूम वो होता है, कॉमन वो हुआ जो दोनों सबके लिए अवेलेबल हो। तो यहाँ कॉमन फैक्टर यानी कि वैसा फैक्टर जो दोनों में हो, दैट इज़ द कॉमन फैक्टर। तो ए क्या है, दोनों में है, ठीक है, तो उसी को ही कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने का सिंपल सा फंडा है कि आप डिवाइड करना। ए अगर कॉमन ले रहे हैं तो ए से पहले वाले में भी डिवाइड करेंगे और ए से दूसरे वाले में भी डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, ए से कैंसिल बी बचा, ए से कैंसिल 1 बचा, ठीक है। अब इसको आप
थोड़ा सा आसान बनाना चाहे, इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक ए तो दोनों में है, समझने के लिए इतना डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ए तो दोनों में है तो क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे। जब ए कॉमन लेंगे तो ए से क्या करना पड़ेगा, दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ए से कैंसिल हो गया, बी प्लस ए से ए बन जाए, ए से ए में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। कैसे, ये अलजेब्रा आपको छोटे छोटे चेंजेस को एडजस्ट करना सिखाता है। जैसे लाइफ में देखते होंगे कि अपने जीवन में, अभी तो शायद नहीं आपके साथ, लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि धीरे धीरे जीवन में कुछ फैक्टर्स आते जाएंगे जो आपको एडजस्ट होने में थोड़ा सा, क्योंकि खर्च बढ़ना शुरू हो जाएगा शायद आपके साथ, शायद क्या सबके साथ, तो कुछ मजबूरियाँ होनी शुरू हो जाएगी, कुछ खर्च होना, कुछ प्रॉब्लम, कुछ बातें, टेंशन, सारी बातें एक साथ आना शुरू हो जाएगा। तो वो लाइफ में धीरे धीरे आते चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर एकाबैग किसी छोटे बच्चे को घर का गार्जियन बना दिया जाए तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए जो एक सीक्वेंस वे में, एक सीक्वेंस में, क्योंकि उसके साथ वो चीज़ें नहीं आई है, इसलिए वो क्या करेगा, उसको हैंडल नहीं कर सकता, वो प्रेशर एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। ए बी प्लस ए था, अब हम कर देते हैं इसको ए एक्स प्लस ए कर देते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ए बी था, ए बी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब हमने एक्स कर दिया। यहाँ भी हमको वैसे ही सोचना है, उसको देखना है जो दोनों में हो। तो ए क्या है, दोनों में है, तो ए कॉमन लेंगे, ए एक्स बाई ए प्लस ए बाई ए, तो क्या होगा, ए से ए कैंसिल, एक्स, ए से ए कैंसिल, 1, ए बन जा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। ठीक है, यहाँ भी एक्स तो दोनों में है नहीं, इसलिए कॉमन लेने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वाई जरूर दोनों में है, तो वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वाई से दोनों में डिवाइड होगा, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल हो गया तो 1, कैंसिल होना यानी कि यहाँ डिवाइड करना है, वाई में वाई से डिवाइड किए तो 1 होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, इसमें कैसे होगा, इसमें तो एक्स भी दोनों में है, वाई भी दोनों में है, तो एक्स कॉमन लेना लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, एक्स अगर कॉमन लेते हैं दोनों में से तो इसमें से तो एक्स ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कैसे होगा, इसमें तो एक ही एक्स है मल्टीप्लिकेशन में, 2 एक्स तो है ही नहीं, तो आप 2 ले कैसे सकते हैं, एक एक्स है तो मैक्सिमम एक ही ले सकते हैं। तो क्या होगा, एक्स कॉमन हुआ, वाई दोनों में है तो वाई कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर वाई बटा एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटा एक्स वाई। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स वाई, एक्स से एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स इंटू एक्स में से एगो एक्स कैंसिल हो गया तो एगो एक्स बचा, वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई दोनों कैंसिल हो गया। इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। ये इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। अब देखते हैं आगे, जो भी हो, पी एक्स स्क्वायर माइनस
3xy। अब यहाँ पे क्या करें, नंबर तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें तो 3 है, इसमें है ही नहीं। p की बात करें तो p दोनों में नहीं है, वो भी कॉमन नहीं ले सकते। x की बात करें तो x दोनों में है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x इसमें है और x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, तो यानी कि x ऑलरेडी उसमें है ही। x स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x स्क्वायर तो है लेकिन इसमें तो एक ही x है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2x कैसे ले सकते हैं आप, यानी कि x स्क्वायर आप कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, यानी कि x कॉमन ले सकते हैं। y की बात करें तो y दोनों में नहीं है, दोनों में कॉमन फैक्टर वो नहीं है, इसलिए वो कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो x ले सकते हैं, यानी कि px स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3xy बाई एक्स। एक x से एक कैंसिल हो गया तो एक x बचा, माइनस 3, एक x से एक x क्या हो गया कैंसिल, यानी कि सिर्फ y बचेगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब यहाँ 9x³ माइनस 12xy, यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, नंबर में बात करें तो 3 कॉमन हो सकता है, 3 से बड़ा कॉमन नहीं हो सकता है, 3 4 12, 3 3 9। x में बात करें तो यहाँ भी सिर्फ x कॉमन हो सकता है क्योंकि दोनों में है, y दोनों में तो है ही नहीं, तो कॉमन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो आपने 3x को कॉमन लिया, इसलिए 3x से क्या करना पड़ेगा, दोनों में डिवाइड करना होगा। थ्री 3 जा 9, एक x से एक x क्या कट गया, कैंसिल हो गया, इधर x बचेगा, माइनस 3 4 जा 12, x कैंसिल तो y बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं, न्यू क्वेश्चन होंगे 2 टर्म वाले ही, लेकिन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, दिखने में बेसिकली वैसा लगेगा वो, लेकिन वो होगा नहीं। एटीन एक्स स्क्वायर वाई 24xyz, यहाँ भी सोचिए आप इसी तरीके से, मैक्सिमम 6 हो सकता है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 एक्स स्क्वायर x तो सिर्फ x ले सकते हैं, y दोनों में है तो y ले सकते हैं, z दोनों में है ही नहीं तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब 18 एक्स स्क्वायर वाई बाई 6xy माइनस 24 xyz बटा 6xy, 6xy 6 3 जा 18, एक x से एक क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1x से 1x कैंसिल, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स 1x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, माइनस 6 4 जा 24, x से एक कैंसिल, x कैंसिल, y कैंसिल, z बच गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो 2 टर्म वाले में ही है। जो कि धांसू टाइप का लग रहा है। (27) AQ BQ माइनस 45 A4 B स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नंबर में अगर कॉमन की बात करें तो 9 ले सकते हैं, 9 3 जा
27, 9 5 जा 45, तो 9 ले सकते हैं। ए में बात करें तो ए क्यूब ले सकते हैं, ए क्यूब ले सकते हैं। ए 4 में से 3 गो ए क्यूब, 3 ए क्या होगा, ए क्यूब निकल जाएगा, यानी कि ए इंटू ए क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा, ए बचेगा। बी क्यू है और बी स्क्वायर है, तो बी क्यू नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें बी क्यू 3 गो भी तो है, लेकिन इसमें 2 ही है, तो दोनों में होना चाहिए। 3 को दोनों में होता, यानी कि बी क्यू दोनों में होता, तो ले सकते थे। तो सिर्फ बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यानी कि दोनों में होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा 27 ए क्यू बी क्यू 9 ए क्यू बी स्क्वायर 45 ए 4 बी स्क्वायर। अगर A4 कॉमन लिए होते तो नीचे में ए बच जाता है एक्स्ट्रा। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लिए होते, यहाँ तो कट जाता। ओ, बी स्क्वायर ही हमने कॉमन लिया ही है। अगर बी क्यू है, अगर बी क्यू हमने कॉमन लिया होता तो नीचे में भी बच जाता, राइट। ठीक है, यहाँ पर तो भले कट जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होता, नहीं, यहाँ पे बी क्यू है तो नीचे में भी बच जाता, यहाँ पर तो बी क्यू से बी क्यू कट जाता। ठीक है, अब देखते हैं 9 ए क्यूब बी स्क्वायर 9 3 जा 27 ए क्यूब कैंसिल, बी स्क्वायर से बी क्यू में डिवाइड करेंगे तो एगो भी तो बचेगा, माइनस 9 5 जा 45 ए क्यूब से 3 को कट गया तो एगो ए बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो इस तरीके से अगर 2 टर्म है तो फैक्टराइज आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोज में अगले टर्म पे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 3 होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।